बीजापुर नक्सल ऑपरेशन से जुड़े इस वक्त की बड़ी खबर। ऑपरेशन में शामिल जवानों का वीडियो सामने आ गया है। कारेगट्टा पहाड़ी से चढ़ते जवान दिखाई दे रहे हैं। पिछले 4 दिन से सुरक्षा बलों का ऑपरेशन लगातार जारी है। विस्तार न्यूज पर सबसे पहले और एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए, जहां रातों की नींद हराम कर और आपको बता दें कि घंटों मेहनत कर जो हमारे जवान है वो पहाड़ पर चढ़ते नजर आ रहे हैं। MI-17 हेलीकॉप्टर से संदिग्ध ठिकानों पर बमबारी भी की जा रही है। 7000 जवानों ने 300 से ज्यादा नक्सलियों को घेर लिया है। तो बड़ी खबर है, बीजापुर से ये तस्वीरें भी देखिए जहां बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। बताया जा रहा है कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है जहां पर बटालियन नंबर 1 को घेरा गया है। नक्सलियों की सबसे खुखार बटालियन नंबर 1 को घेर लिया गया है। 44 डिग्री सेल्सियस की बात की जाए तो यहां पर तापमान पहुंच चुका है, फिर भी जवान लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। जवानों का शौर्य और साहस देखिए। आपको बता दें कि हिड़मा, देवा और दामोदर जैसे बड़े नक्सली यहां पर शामिल है, मौजूद है, उनकी मौजूदगी है और पिछले 4 दिनों से ऑपरेशन लगातार जारी है। आगे कई दिनों तक यहां पर ऑपरेशन चलने वाला है। आपको बता दें कि आखिरी समय का ये निर्णायक जो है समय है और निर्णायक लड़ाई भी है, जिसे लेकर अब जवान आगे बढ़ गए हैं। 4 दिनों से पहाड़ पर लगातार चढ़ रहे हैं, हर चुनौती को पार करते नजर आ रहे हैं जवान। ये तस्वीरें देखिए जहां हमारे जवानों का शौर्य और साहस ये दर्शा रहा है कि पिछले 4 दिनों से 44 डिग्री सेल्सियस के बाद भी आपको बता दें कि पहाड़ों पर चढ़ रहे हैं। पीठ पर राशन है और साथ ही आपको बता दें कि हथियार भी है उनके साथ, फिर भी जवान लगातार पहाड़ियों पर चढ़ते नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ा ऑपरेशन है, आपको बता दें कि सबसे बड़ा ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया है जवानों के द्वारा, जो अब पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, जहां पर हिड़मा, देवा, दामोदर जैसे बड़े नक्सलियों की बात सामने आ रही है कि वो वहां मौजूद है। और ये बड़ी निर्णायक लड़ाई है, अंतिम लड़ाई मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर नक्सलियों के कमांडर मौजूद है। और ये तस्वीरें सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ विस्तार न्यूज दिखा रहा है। सबसे पहले देखिए जवानों का शौर्य और साहस, किस तरह से जवान ऑपरेशन में जा रहे हैं। ऑपरेशन लॉन्च किया गया है, जवानों तक MI-17 हेलीकॉप्टर से कल राशन भी पहुंचाए गए थे, क्योंकि 4 दिन हो चुके हैं, गर्मी का दिन है। गर्मी में 44 डिग्री सेल्सियस तापमान यहाँ का पहुंच चुका है और बता दें कि तापमान बढ़ता जा रहा है, जिसके बाद भी हमारे जवानों का शौर्य और साहस कम होने का नाम नहीं ले रहा, बल्कि जवान और भी तेजी से आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रवि मीरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, जवानों का वीडियो सामने आ चुका है, 4 दिनों से लगातार पहाड़ी की चढ़ाई कर रहे हैं, उनका शौर्य और साहस कम होने का नाम नहीं ले रहा। ये तस्वीरें क्या दर्शा रही हैं? बहुत ताकतवर तस्वीर है महिमा ये जवानों का, क्योंकि 80 घंटे से लगातार हमारे जवान ऑपरेशन कर रहे हैं। और जिस इलाके में ऑपरेशन चल रहा है, 3 राज्यों के बीच में जो एक पहाड़ी पड़ता है, कर्रेगुट्टा का पहाड़ी पड़ता है, उसी पहाड़ी में हमारे जवान चढ़ाई कर रहे हैं और लगातार ये ऑपरेशन चल रहा है। 80 घंटे से चलना, इस तपती धूप में चलना, जंगल में, पहाड़ में पैदल चलना, अपने पिट्ठू बैग के साथ चलना, हथियार के साथ चलना, मतलब समझ रहे हैं जवान बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। जवान बहुत बड़े ऑपरेशन में गए हैं, क्योंकि उनके पास बहुत बड़ा टारगेट है। नक्सलवाद के खात्मे की कहानी लिखी जाने वाले टारगेट के पास पहुंच रहे हैं, क्योंकि हिड़मा और देवा और दामोदर, ये तीनों जो बड़े नक्सली हैं, तीनों बड़े नक्सलियों के पास जा रहे हैं। इनके तीनों के लोकेशन मिल चुके हैं। तो अगर तीनों को मारा जाता है तो छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म होने जैसी स्थिति आ जाएगी। इसी अहमियत को हमारे जवान समझ रहे हैं और इसीलिए इतना बड़ा ऑपरेशन इतना संघर्ष के साथ किया जा रहा है। महिमा, बिल्कुल 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 रवि, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जवान लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए जवानों के शौर्य और साहस की तस्वीरें हैं, जहां जवान अब दामोदर, हिड़मा और आपको बता दें कि यहाँ पर बड़े नक्सली जो है उनकी मौजूदगी की बात निकलकर सामने आई है। और सिर्फ विस्तार न्यूज सबसे पहले ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है, जहां पर जंगलों में खड़ी चढ़ाई पहाड़ों पर करते हमारे जवान नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं कि उनके पास हथियार है, राशन है। और ये तस्वीरें देखिए, 4 दिनों से लगातार जवान इसी तरह से चढ़ रहे हैं। MI-17 हेलीकॉप्टर से भी संदिग्ध ठिकानों पर बमबारी की जा रही है। 7000 से ज्यादा जवान अब पहाड़ों की चढ़ाई कर रहे हैं और 300 से ज्यादा नक्सली यहां पर घेरे जा चुके हैं। तो छत्तीसगढ़ की तस्वीरें, नक्सलवाद को सफाया किया जा रहा है। नक्सलवाद के सफाए को लेकर यह अंतिम और निर्णायक लड़ाई मानी जा रही है, क्योंकि हिड़मा, दामोदर, देवा जैसे बड़े नक्सलियों की यहां पर लोकेशन मिल गई है, जिसे लेकर जवानों ने सबसे बड़ा ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है।
डिहाइड्रेशन के शिकार जवान अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। तो बीजापुर की ये तस्वीरें देखिए, जहां अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया है। जवानों ने नक्सलियों की सबसे खुंखार बटालियन नंबर 1 को घेर लिया है, जहां हिड़मा, देवा जैसे बड़े नक्सलियों की मौजूदगी की खबर सामने आई है और बड़ा ऑपरेशन लॉन्च करते हुए यहां पर जवान लगातार पहाड़ की चोटियों पर चढ़ते नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं ये तस्वीरें विस्तार न्यूज पर सबसे पहले और एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जहां पर जवान पहाड़ों की चढ़ाई चढ़ रहे हैं। और बता दें कि जवानों के पीठ में राशन भी है और उनके साथ, और ये तस्वीरें अस्पताल की देखिए, अस्पताल की तस्वीरें देख रहे हैं जहां डिहाइड्रेशन के शिकार हुए हैं 40 जवान, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सेना के हेलीकॉप्टर से जवानों को अस्पताल पहुंचाया गया है। 40 जवानों को आनन फानन में आपको बता दें कि ऑपरेशन से लाया गया है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो ये अस्पताल की तस्वीरें देखिए, बीजापुर के अस्पताल की तस्वीरें हैं। विस्तार न्यूज पर सबसे पहले और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ऑपरेशन में जुटे 40 जवान डिहाइड्रेशन के शिकार हुए हैं। डिहाइड्रेशन के शिकार जवानों को आनन फानन में अस्पताल लाया गया है। सेना के हेलीकॉप्टर से जवानों को अस्पताल पहुंचाया गया है। तो पल पल की अपडेट आपको बता रहे हैं, पल पल की खबर, पल पल की तस्वीरें विस्तार न्यूज पर सबसे पहले और एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां जवानों को अब अस्पताल पहुंचाया गया है, जवानों का इलाज शुरू कर दिया गया है। तो ये तस्वीरें देख सकते हैं, तेलंगाना के अस्पताल की ये तस्वीरें हैं, जहां पर नक्सलियों के लिए सबसे बड़ा ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया है बीजापुर में। और वही 4 दिनों से लगातार जवान पहाड़ियों की चोटी पर चढ़ रहे थे, लेकिन गर्मी इतनी है, 44 से 45 डिग्री सेल्सियस यहां पर पारा पहुंच चुका है। और आपको बता दें, इसी बीच 40 से ज्यादा जवान डिहाइड्रेशन के शिकार हो गए हैं। डिहाइड्रेशन के शिकार जवानों को अस्पताल में भर्ती कराया गया और सेना के हेलीकॉप्टर से जवानों को यहां पहुंचाया गया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजय ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, ऑपरेशन में जुटे 40 से ज्यादा जवान डिहाइड्रेशन के शिकार हो गए, उन्हें अस्पताल लाया गया, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल महिमा, देखिए जवानों के सामने फिलहाल नक्सलियों से ज़्यादा बड़ी चुनौती गर्मी बनी हुई है, क्योंकि बहुत तेज गर्मी है। 80 घंटों से भी ज़्यादा समय से जवान जो हैं वो नक्सलियों का सामना करते हुए कर्रे गुट्टा की पहाड़ियों पे मौजूद हैं। लगातार भीषण गोलीबारी चल रही है और यही वजह है कि 40 से ज़्यादा जवान जो है वो डिहाइड्रेट हो गए हैं। देखिए इस वक्त मैं उसी गलगम के रास्ते में हूँ। यहाँ से गलगम की वो पहाड़ियाँ 12 किलोमीटर दूर है। अगर आप देखेंगे तो आपको एक पहाड़ी श्रृंखला नजर आएगी। इन्हीं पहाड़ी श्रृंखलाओं में इस वक्त वो मुठभेड़ चल रही है और देखिए यहाँ लगातार सुरक्षा की दृष्टि से जवानों की गश्त जारी है। मैं देख रहा हूँ कि बीजापुर में इस वक्त किसी युद्ध सा माहौल है। आसमान में हेलीकॉप्टर उड़ते नजर आ रहे हैं, सड़कों पे लगातार जवान नजर आ रहे हैं। चप्पे चप्पे पर फोर्स द्वारा जांच की जा रही है गाड़ियों की। किसी भी तरह से इस आगे इलाके में जाने पर फिलहाल रोक लगा दी गई है, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा इनकाउंटर चल रहा है, सबसे बड़ा ऑपरेशन चल रहा है अब तक के नक्सलियों के खिलाफ। देखिए कल पुलिस ने जो विज्ञप्ति जारी की थी उसमें उन्होंने साफ तौर पे लिखा था कि यहाँ पे तेलंगाना स्टेट कमेटी, इसके अलावा दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी और PLGA बटालियन नंबर 1 के नक्सली मौजूद हैं, जिन्हें न्यूट्रलाइज करने के लिए इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। और देखिए यहाँ आपको लगातार आप देखेंगे कि सड़क पर आपको जवान जो हैं वो नजर आएंगे, यानी कि लगभग 7000 से ज़्यादा जवान इस वक्त पहाड़ियों पे मौजूद हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा जवान जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं इस सड़क पे, जो सड़क आवापल्ली से पुजारी कांकेर तक जाती है और इसके बाद ये आगे तेलंगाना तक जाती है। तो इस पहाड़ी के चारों ओर जितने भी कैंप स्थापित किए थे फोर्स ने, इन सभी को हाई अलर्ट पे रखा गया है। सभी के जवान जो हैं वो इस वक्त बाहर हैं। लगातार सुरक्षा गश्त यहाँ चल रही है। कारण ये है कि जवान किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतना चाहते। जवान जानते हैं कि इस बार की लड़ाई जो है वो कितनी बड़ी है। यहाँ हिड़मा, देवा, दामोदर जैसे बड़े नक्सली मौजूद हैं। यही वजह है कि लगातार इस इलाके में बड़े पैमाने पर युद्ध चल रहा है और इसमें अब तक 3 महिला माओवादियों के शव फोर्स ने बरामद किए हैं लगातार। लेकिन इसके बाद भी 80 घंटों से जवान कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह पहाड़ी के ऊपर उस जगह तक पहुंचे जहां नक्सली इस वक्त मोर्चा लेके बैठे हैं और जहां से लगातार फायर करते हुए वो जवानों को रोक रहे हैं आगे बढ़ने से। तो महिमा, बहुत ही महत्वपूर्ण ये मुठभेड़ है और इस मुठभेड़ की हर तस्वीर जो है वो विस्तार न्यूज़ आप तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। देखिए एक बार फिर ये तस्वीरें देखिए। देखिए जवान कितनी बड़ी संख्या में लगातार आपको इस सड़क पे आते आते नजर आएंगे। जवानों के हाथों में ऑटोमेटिक राइफल्स हैं। जवान किसी भी तरह के मुठभेड़ के दौरान
तैयार हैं, वो किसी भी प्रकार की अपरिस्थिति स्थिति बनने से के लिए तैयार हैं। वो जानते हैं कि नक्सली अक्सर इसी तरह के मौक़ों की तलाश में होते हैं, क्योंकि देखिए 40 जवान डिहाइड्रेट हुए, उन्हें वापस लाने के लिए भी एक बड़ा अभियान चलाना पड़ा। उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। भद्राचलम क्योंकि पास का इलाका है, बॉर्डर इलाका है, तो वहाँ के अस्पताल में फ़िलहाल जवानों को भर्ती किया गया है। वहाँ उन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया है और लगातार चॉपर द्वारा जवानों तक रसद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, ताकि उनके पास पानी की कमी ना हो, रसद की कमी ना हो, गोला बारूद की कमी ना हो। तो ये बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण अभियान है महिमा, जिसमें इस वक्त जुटे हुए हैं जवान। और देखिए ये पहाड़ी श्रृंखला में जिसकी बात कर रहा था, ये पहाड़ी श्रृंखला जो है ये आगे बढ़ते हुए तेलंगाना की सीमा तक जाती है, और यही पहाड़ जो है ये तेलंगाना और छत्तीसगढ़ को एक दूसरे से अलग करते हैं। इसी कर्रेगुट्टा की पहाड़ियों पर नक्सली मौजूद हैं। नक्सली प्रवक्ता शांता ने कुछ दिनों पहले एक विज्ञप्ति जारी की, उसने कहा था कि संजय, तो लगातार यहाँ पर जवान ऑपरेशन लॉन्च कर आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं, और जिन जवानों को डिहाइड्रेशन हुआ है उन्हें तुरंत आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये तस्वीरें दिखाने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।